हेलो टू ऑल माय डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग बढ़िया हो और अब आप बहुत बढ़िया बनने वाले हो, क्योंकि आज मैं जिनसे आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं वो ना ही सिर्फ सिविल में अच्छा रैंक स्कोर किए हैं, बट साथ ही साथ नवल एंड मरीन इंजीनियरिंग में इन्होंने AIR 1 स्कोर किया है। अगर मैं इनकी जर्नी के बारे में बात करूं तो थर्ड ईयर में जब ये थे तो इन्होंने गेट में, अगर मैं गेट 22 की बात कर रहा हूं डेट इज, तो गेट 22 में AIR 3035 3035 मतलब 4 डिजिट रैंक था। आते हैं अगले साल जब ये फोर्थ ईयर में आए तो इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 354 लाया और अगले साल फिर डिवाइड बाय 10 किया और इस साल इनका रैंक रहा है 34 माय डियर फ्रेंड। तो मैं प्रिंस को फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा फॉर सच अ ब्यूटीफुल रैंक। और प्रिंस, मैं थैंक चाहूंगा यू सर। आपका बैकग्राउंड से लेके सब कुछ इन डिटेल आप बच्चों को बताओ, क्योंकि मेरे से ज्यादा बच्चे आपको सुनना पसंद करेंगे। यस सर। सर मैंने अपनी प्रिपरेशन सर स्टार्ट करी थी। मतलब अच्छे से सर मैंने फाइनल ईयर में स्टार्ट करी थी। थर्ड ईयर में मैंने बस जस्ट अपेयर करा था कि बस वो ओवरव्यू लेने के लिए कि मतलब इसका क्या पैटर्न है कैसा। और सर फाइनल ईयर में मैंने मतलब जो मेन सब्जेक्ट्स थे मेरे मतलब सीनियर से मैंने डिस्कस करा था। तो उन्होंने बताया था कि जो जियोटेक इन्वायरमेंट ट्रांसपोर्ट और मैथ्स ये मतलब मेजर सब्जेक्ट्स से मतलब अगर इन्हीं से ऑलमोस्ट अराउंड 50 to 60 मार्क्स के आ जाते हैं। उन्होंने बोला था कि इन्हें पहले कर लेने के लिए, तो मैंने ये सब्जेक्ट सबसे पहले करे थे। उसके बाद मैंने फिर जो सब्जेक्ट स्ट्रक्चर वाला पार्ट करा था पूरा स्ट्रक्चर, आई मीन की स्ट्रक्चर एनालिसिस सॉम आरसीसी वगैरह। और फिर मैंने लास्ट में जो मतलब उतने इम्पोर्टेंट मतलब हैं बट उनसे उतने क्वेश्चंस नहीं आते लाइक हाइड्रोलॉजी इरिगेशन रेलवे, उन्हें मैंने सबसे लास्ट में करा था। और ये ऐसे करने में ऑलमोस्ट मेरा सितंबर अक्टूबर तक चला गया था, अक्टूबर तक चला गया था सर। और फिर दिसंबर में मैंने वो रिवीजन करा था और जनवरी मैंने से कोई टेस्ट सीरीज लगाए थे। और इस तरह से मेरा थर्ड ईयर में सर 354 रैंक था। और नेक्स्ट ईयर सर जो सब्जेक्ट्स मेरे थोड़े वीक रह गए थे उसके लिए मैंने कहीं क्लासेस ली थी और जो पहले से कर रखा तो उनके मैंने बस क्वेश्चंस लगाए थे। और इस ईयर सर अराउंड वही 34 रैंक रही। गुड गुड गुड। तो यार देखो, एक जर्नी, एक हमेशा किसी भी रैंकर्स की जर्नी एक मोटिवेशनल जर्नी होती है। द रीजन बीइंग, जब हम उड़ान देख लेते हैं ना, जब हम किसी को उड़ते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि इसका सफर बहुत आसान रहा होगा, लेकिन यस बैक सर। एंड पे बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत से अड़चने होती हैं जो हमारे फेस होती है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपके साथ भी ये आई होगी। तो कुछ प्रॉब्लम्स मैं चाहूंगा आप डिस्कस करो अपने लर्नर्स से कि जब आप तैयारी कर रहे थे तो कहाँ कहाँ आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। आपको डेविएशन का भी आया होगा, डीमोटिवेशन भी बहुत बार आया होगा, तो वो किस तरीके से आपने हैंडल किया। यस सर, जैसे मैंने जब स्टार्ट करा था सर तो मतलब फर्स्ट टाइम में जैसे जब मैंने सबसे पहले सॉइल स्टार्ट करा था तो सर ऐसा हो रहा था कि मतलब तो लेक्चर देख ले रहा था मतलब सब कुछ याद भी कर लेता बट फर्स्ट टाइम जब क्वेश्चंस लगा रहे थे तो मतलब ऐसा था कि जैसे पीवाईक्यूज में 30 क्वेश्चन रहते थे तो उसमें मतलब 8 10 नहीं बन मतलब 5 6 नहीं बनते थे या 3 4 गलत हो जा रहे हैं ऐसा। तो फिर उससे लगता था कि मतलब सारा कुछ पढ़ लिया और सारा कुछ याद भी है तो अभी नहीं बन रहे, उस समय तो और नहीं बनेंगे पेपर में। ये था सर जब फर्स्ट टाइम बना रहा था। तो सर मतलब वही सर दोबारा से मतलब मेन इसका वही था फिर मतलब जितनी बार नोट्स रिवाइज करा सर उतनी बार वो कंसेप्ट और क्लियर होते गए। तो फिर जब नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा से बनाने लगा तो सर वो फिर वो मिस्टेक्स कम होने लगे। ओके। तो ऑब्वियसली आपने जो पॉइंट उठाया ना कि जब अभी नहीं बन रहा तो एग्जाम में क्या बनेगा, ये आपका नहीं, हाँ ऑलमोस्ट सर ये सब। एवरी लर्नर, ऑलमोस्ट एवरी लर्नर यस का सर। थॉट है। तो आप जब तैयारी स्टार्ट किए तो आपका सोर्स ऑफ स्टडी क्या रहा था। हाँ सर, जब मैंने मतलब फर्स्ट टाइम स्टार्ट करा था तो मैंने अन अकेडमी से ही करा था। और मतलब क्वेश्चंस के लिए मैंने कुछ अदर जगह से वर्कबुक वगैरह ले रखे थे। ओके मतलब मोस्टली मैं पीवाईक्यू ही बनाता था बट एक दो सब्जेक्ट जिनमें ज्यादा इंटरेस्टिंग था मेरा उनके लिए मैं कुछ वर्कबुक्स वगैरह भी करता था। ओके गुड। तो जैसा कि आपने बोला आप यू स्टार्टेड विद द अन अकेडमी, तो सब्जेक्ट्स के लिए आपने किन किन टीचर्स को फॉलो किया। सर मैंने जैसे सॉइल, स्ट्रक्चर, सॉम, सर्वे, सीपीएम और इन्वायरमेंट ये सारे सब्जेक्ट सर मैंने आपके ही करे थे। और स्टील के लिए मैंने जसपाल सर का करा था।
और हाइड्रो वाटर वाला जो पूरा पार्ट है उसके लिए मैंने मतलब अनअकैडमी पे एक सर से करा था। और मैथ्स के लिए भी अनअकैडमी से ही करा था। ओके, गुड, गुड, गुड। तो ये तो बात हो गई कि आपने सब्जेक्ट्स किस तरीके से किया। अब एक बार आपका कंटेंट डिसाइड यस। हो गया है, तो दूसरा पार्ट होता है कि कंटेंट यस। को बार-बार दिमाग में रखना, और क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है, तो हमको रिवीजन बहुत बड़ा रोल प्ले यस करता है। सर। तो आपने रिवीजन करने के यस लिए सर। क्या स्ट्रैटेजी अपनाया? क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाया? वो थोड़ा डिटेल में बता दें। और सर मतलब ऐसा होता सर, जैसे मतलब एक सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट करा, उसका मैंने मतलब ऐसा हो कि हाँ उस टाइम मुझे सारा कुछ याद है। फिर मैं जब दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करता था, तो फिर उस समय क्या होता था कि पीछे वाले ऑलमोस्ट लगता था जैसे मैं पूरा भूल गया। और ये सब मतलब कंटिन्यू हुई हमेशा ऐसा ही रहता था। फिर ये था कि सर वो मतलब कि जब दूसरा वाला भी सब्जेक्ट्स में कर रहा होता था, तो कुछ टाइम अलग से निकाल के पिछले वाले सब्जेक्ट्स को भी रिवाइज करना पड़ता था। जहाँ मतलब जैसे ऐसा था कि सर थोड़े दिन भी छोड़ता था तो एकदम वो ऐसा हो जाता था, पूरी तरह से उड़ जाता था। मतलब ऐसा था जो क्वेश्चन मतलब बहुत इजीली बन गया था फर्स्ट टाइम में, उन्हें देख रहा हूँ तो लग रहा है ये तो मतलब कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा उस टाइप से। सर ये था कि मतलब जितनी बार ज्यादा बार नोट्स रिवाइज करो उतना अच्छा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वही नोट्स था, जितनी बार भी रिवाइज करो मतलब जितने बार करता था सर वो और परफेक्शन आते जाता था उसमें। तो बहुत बार क्या होता है कि मानो आपने एक बार नोट्स पढ़ा, तो यू मिस सम पॉइंट्स, लेकिन जब तुम बार-बार चीज़ों यस को सर। रिवाइज़ करते हो, तो जो पॉइंट्स तुम मिस करते हो, वो पॉइंट्स तुमको पकड़ा जाती है और वो चीज़ तुमको आगे बढ़ती है। यस सर। अब इतना रिवाइज़ करने के बाद, जब तुम टेस्ट सीरीज़ लगाते हो, यस सर। जब तुम टेस्ट देते हो, क्या तब भी यस। तुमको नोट्स में कुछ नया दिख जाता है? यस सर, वो टेस्ट सीरीज में ऐसा रहता है सर कि बहुत सारे नोट्स के ऐसे टॉपिक्स रहते हैं और फॉर्मूला रहते हैं जो हम एकदम ऐसा होता है हम छोड़ देते हैं, क्योंकि उनसे रिलेटेड पीवाईक्यूज में कई क्वेश्चंस नहीं होते। और सर मैंने ये देखा है कि जो भी टॉपिक्स या फॉर्मूला से पीवाईक्यूज में क्वेश्चन नहीं रहते, वो हम सबसे पहले भूलते हैं। मतलब वो ऐसा रहता है कि मतलब आज पढ़ा 2-3 दिन में वो गायब हो जाता है सर। तो वही लेकिन फिर वो टॉपिक्स रहते हैं सर, वो टेस्ट सीरीज में वो टॉपिक्स कवर होते थे। तो फिर टेस्ट सीरीज से ये था सर कि जो जो मतलब थोड़े रह गए थे प्रॉब्लम्स या कुछ मतलब कुछ ऐसे थे कुछ फॉर्मूलाज तो सिंपल है, बट उसमें कुछ ट्रिकी जैसा हो जाता था। तो वो सब सर वो सारे मतलब वो सारे डाउट्स और ये टेस्ट सीरीज से क्लियर हुए थे सर। मतलब ऐसा था सर कि वो टेस्ट सीरीज मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मतलब ऐसा था कि मतलब आपकी अगर 80 मार्क्स आ सकते हैं लेकिन आपने टेस्ट सीरीज नहीं लगाए, तो फिर वो 80 अराउंड 65 पे 70 चला जाएगा सर। तो ट्रू, बहुत ट्रू, ज्यादा नो डाउट, इंपॉर्टेंट रोल प्ले नो करता है। डाउट। तो अभी आपने कितने मॉक टेस्ट दिए थे बिफोर द फाइनल एग्ज़ाम? और सर मैंने फुल टेस्ट अराउंड 12 to 13 दिए थे, और पार्ट टेस्ट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मतलब सब्जेक्ट वाइज मतलब हर टेस्ट के ऑलमोस्ट दे रखे थे। फुल टेस्ट सर मैंने 12 या 13 दिए। 12-13 दिए थे। तो जब आपने टेस्ट सीरीज़ देना स्टार्ट किया था, तो उस समय आपके क्या नंबर थे? और जब टेस्ट सीरीज़ आपके ऑलमोस्ट जब 12-13 पे पहुँच गए, तो उस समय क्या नंबर का डिफरेंस आया? और सर जब मैंने स्टार्ट करा था तो मेरे मार्क्स वही 100 में, मतलब जो सबसे पहला टेस्ट दिया था सर तो उसमें मेरे वही 68 समथिंग थे। और उसके बाद मतलब ऑलमोस्ट सारे टेस्ट में वही 70 to 75 रहे थे। 70 टू 75 सारे में आपके ऑलमोस्ट थे। यही है। ओके, बीच में सर कंटिन्यू 3 या 4 टेस्ट में खराब भी हुए थे, एक में 58 भी गया था। तो थोड़ा सा डर लग गया था कि ऐसा क्यों हुआ। कंटिन्यू सर वो अगले और 2 टेस्ट में भी खराब हुए थे, तो थोड़ा सा वो डर बैठ गया था। मतलब ट्रू। वही था कि सर थोड़ा मैं जल्दी में रहता था। अगले टेस्ट से मैंने थोड़ा ऐसा रखा है कि कम क्वेश्चन से अटेम्प्ट करूंगा, जो अटेम्प्ट करूंगा मतलब वो सही होनी चाहिए, मतलब एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस करा। गुड। तो अभी जैसे जो बच्चे सेकंड ईयर में हैं, आप उनको क्या एडवाइस यस सर। करोगे कि अगर वो गेट को टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि अभी तो जब हम कॉलेज में यस एंटर सर। करते हैं फर्स्ट ईयर में, तो कॉमन एक होता है, तो उस समय कोई इतना सीरियस नहीं होता है, लेकिन यस सर। सेकंड ईयर से कोर स्टार्ट हो जाता है। तो जो बच्चे अभी सेकंड ईयर में यस हैं, सर। जो अभी सेकंड ईयर में जस्ट जाएंगे, ठीक है, या गए हुए हैं अब थर्ड ईयर में अब जाएंगे, तो उनके लिए आप क्या सजेशन दोगे? यस सर। हाँ सर, मतलब ऐसा होता है जनरली कि हम थर्ड ईयर में उतना सीरियस रहते नहीं गेट के लिए, बस मतलब ऐसा होता है कि हम बस ऐसा रहता है एग्जाम में बस जाके अपियर हो जाते हैं। तो यार नहीं तो फिर ऐसा होता है कि सर हम सब्जेक्ट्स तो देखते हैं, बस हमारा ये रहता है कि हम ऊपर ऊपर से करके मतलब क्रैश कोर्स वगैरह करके जितने ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट्स देख ले, ताकि थोड़े अच्छे मार्क्स आ जाए। मतलब थोड़ा वो मतलब उससे अच्छा लगता है सर उस टाइप से कि हाँ अच्छे मार्क्स आ गए। बट उसका आंसर ये होता है कि जब फिर फाइनल में हम दोबारा से अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं सीरियस में, तो हमें वो सब्जेक्ट दोबारा से अच्छे से देखने पड़ते हैं। सर इससे अच्छा होगा कि मतलब 2 या 3 जो मेजर सब्जेक्ट्स है वो हम थर्ड ईयर में ही कर ले, तो उनके जो ऑलमोस्ट 1 या 2 महीने हम फाइनल ईयर में सेव कर पाएंगे सर। तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब थर्ड ईयर में सर हमें 2-3 सब्जेक्ट अच्छे से कर लेने चाहिए।
मतलब आप कहना चाहते हो कि अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो गेट का, आपका सोचा हुआ है कि गेट का ही करना है, तो सेकंड ईयर से यस अगर सर। आप मतलब अभी तैयारी कर देते हो, ये टाइम अगर आप तैयारी स्टार्ट करते हो, तो थर्ड ईयर में यस आप सर। उन सब्जेक्ट्स को करो जो कॉलेज ओरिएंटेड भी होगा और आपको उसको बढ़िया हाँ। से करना है, नहीं कि बस ऊपर-ऊपर नहीं करना है, ताकि वो यस सर। दोबारा ना करना पड़े। हाँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमें दोबारा दोबारा से लेक्चर्स ना देखने पड़े। राइट। और ऑब्वियसली समय कॉलेज के साथ मेंटेन करना प्रिपरेशन एक टफ जॉब है, तो इसलिए हमेशा यस बोला जाता है सर। कि अगर आप पहले से यस सर। कर रहे हो, अगर आपका 30-40% आपका पहले अच्छा, कवर मतलब है, एक दो या तीन सब्जेक्ट्स कर ले सर तो सही रहता, ताकि फिर फाइनल में फिर थोड़ा लोड कम जाएगा। ट्रू, 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 नो डाउट बेटा। बहुत सही बात आपने बोला कि अगर आप ये चीज़ कर लेते हो, तो आपको फाइनल ईयर में ज़रूर ही मदद मिलेगा ही मिलेगा। ओके, यस लास्ट सर। बट नॉट द लीस्ट, जो मोटिवेशन चाहिए होता है, एक बार गेट लिखना, यस दूसरा सर। बार गेट लिखना, आपने जब दूसरा बार गेट लिखा होगा तो सारा सब्जेक्ट पढ़ा होगा। तो बहुत बार बच्चे ये बोलते हैं कि यस एक सर। बार हमने गेट लिख दिया, हमने को नोट्स को रिवाइज़ कर लिया, वापस से नोट्स उठाने में इरिटेशन होता है, वो मन नहीं होता पढ़ने का। तो यस वो सर। एक क्या होता है दिमाग में एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है, तो उसको आपने कैसे ओवरकम किया? सर मतलब ऐसा था कि जब सर मैंने फाइनल ईयर वाला अटेम्प्ट दिया था तो उसमें मतलब वो मैंने टेस्ट उतने अच्छे से नहीं लगाए थे उस टाइम। तो मतलब मेरे मिस्टेक्स बहुत ज्यादा हो गए थे, 20 या 21 क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग हो गए थे। तो मुझे ये था कि मतलब कि मैंने पढ़ा तो था अच्छे से, बट प्रैक्टिस पर थोड़ा सा कमी था, उस कारण से कम रह गया। तो ये था कि नहीं, मैं अच्छा कर सकता हूँ नेक्स्ट ईयर अगर मैं इन चीजों को हटा दूँ तो। राइट, राइट। तो फिर मैं नेक्स्ट ईयर दूसरी किताब। गुड। तो प्रिंस आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा और जो बच्चे अभी जॉइन किए हैं, मैं उन सबको बता दूँ कि ही हैज़ सिक्योर्ड एआईआर 1 ठीक है? और मज़े की बात अगर आप जो बोलते हो ना कि टॉप 100 को ही पीएसयू मिलता है, तो मैं बता दूँ, अभी तक ये बात हमने रिवील नहीं की थी, तो मैं अभी रिवील कर रहा हूँ कि ऑलरेडी ये कोल इंडिया लिमिटेड में सेलेक्ट हो चुके हैं, इनकी जॉइनिंग लेटर आ चुकी है, ठीक है? तो ये जो जॉइनिंग लेटर है, ये लास्ट ईयर के रैंक पे है दैट वाज़ 354 तो अगर आपका भी रैंक यस। 350 के अराउंड या 400 के अराउंड या 500 के अराउंड है, तो ये मत सोचो कि तुमको कॉल नहीं आएगा, कॉल आता है। वो तुम्हारे टैलेंट पे है, तुम कैसा आंसर देते हो इंटरव्यू पे कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो प्रिंस ये तो आपने कोल इंडिया के बारे यस। में मैंने बताया बच्चों को, बट आपको और कौन-कौन से पीएसयू से कॉल आया था? हाँ सर, मुझे राइट्स राइट्स से कॉल आया था, आईओसीएल से था, डीवीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन से था, और एक एनएलसी से था। एनएलसी से था। तो आप सोचो 354 यस। रैंक पे इनको 5 पीएसयू से कॉल आया। तो अगर 5 पीएसयू से कॉल मतलब ये तो नहीं हो सकता कि लास्ट ईयर रहता इस साल नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो कॉल आते हैं, यस। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है? आप ये सोचोगे कि तुरंत में कॉल आ जाएगा तो आप गलत सोच रहे हो एंड अगर आपका टारगेट पीएसयू है, तो आप टारगेट पीएसयू रखो क्योंकि हम बैक टू बैक इंटरव्यूज़ ले रहे हैं और यही आपको समझा रहे हैं कि जो 4 डिजिट रैंकर है वो 2 डिजिट रैंकर भी बन रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आपको इंस्पिरेशन लेना है और तुरंत में बहकना नहीं है कि भाई मेरा रैंक कम है और मैं तुरंत एमटेक जॉइन कर लेता हूँ, उसके बाद देखेंगे जो होगा। दैट इंडिकेट्स कि आपका गोल क्लियर नहीं है। अगर गोल क्लियर है तो ऑब्वियसली आप आज ना कल आपको पीएसयू मिलता है, बस पेशेंस रखना पड़ता है। राइट? सो प्रिंस फाइनल वर्ड टू ऑल द लर्नर्स आप जो बोलना चाहोगे इन फॉर्म ऑफ मोटिवेशन कि क्या करना चाहिए उनको? सर मतलब ऐसा सर कि मतलब जब हम सेकेंड ईयर में रहते हैं सर, तो मोस्टली कॉलेज में वो कोडिंग वाला इन्वायरमेंट ही रहता है, तो उस समय हम गेट के लिए उतने देते हैं, मतलब पहला हमारा फोकस हो जाता है कोडिंग के लिए। तो उस कारण क्या होता है सर कि हमारा थर्ड ईयर ऐसे ही निकल जाता है, फिर हम फाइनल ईयर में आते हैं, तो फिर वो एक साल में सर वो फिर बहुत ज्यादा लोड हो जाता है। तो उस कारण हमें वो एक साल हमारा और एक्स्ट्रा चला जाता है ड्रॉप वाला। तो अगर हम सेकेंड ईयर में ही मतलब डिसाइड कर पाए कि हाँ हमें करना है, तो जो एक्स्ट्रा ईयर हमारा गया ड्रॉप वाला, वो गैप हमारा हट सकता है। मतलब सर हमें मतलब थर्ड ईयर से सीरियस हो जाए तो बेटर रहे। तो इनका यही बोलना है कि अगर आप पहले से ही सीरियस हो, तो आगे आपको ड्रॉप नहीं लेना पड़ेगा और आपका साल बच जाएगा। ठीक है? So यस सर, जो congratulations ड्रॉप Prince वाला जो आ once रहा है वो बन गया। right. So congratulations Prince once again मतलब it's a pleasure meeting all the learners बहुत बार क्या होता है हम ऑनलाइन में जब पढ़ाते तो हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है कि यस हमें सर। कौन-कौन सुन रहा है। ठीक है? तो यस जब सर। इस तरीके से हमें जब रैंक्स आते हैं क्योंकि मैं फ्रैंकली बोलूँ हमारे लिए जो टेस्ट का दिन होता है वो ये रैंक्स वाला दिन होता है जब रिजल्ट आता है। ठीक है? आपका टेस्ट होता है जिस दिन आप यस सर। एग्ज़ाम लिखते हो
हमारा टेस्ट उस दिन होता है जिस दिन आपका रिजल्ट आता है। तो जब आप रैंक्स लेके हमारे पास आते हो ना, तब हमें लगता है चलो हमने अच्छा किया, हमारी मेहनत कहीं न कहीं काम आ रही है। तो येस, दिस इज़ यस। वन ऑफ द डे एंड ऑब्वियसली वी आर ऑलवेज़ प्राउड ऑफ इट कि वी आर एबल टू हेल्प द लर्नर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे वी कैन एंड वी विल कंटिन्यू विद दिस। तो मैं बस आगे ये बोलूँगा कि आपकी जर्नी ये बस स्टार्ट हुई है। आगे और भी गोल सेट करते रहो, आगे और भी ड्रीम्स देखते रहो। फोकस ऑन मोर, यस आपको सर। और अचीव करना है और उसी पे आगे बढ़ो, राइट? ओके, थैंक यू। So thank you to all the learners to listening to this particular achievement of a learner। आपके साथ आपके जैसे से ही निकल के आए हैं। तो मैं चाहूँगा बस आप भी इसी तरह अपने आप को एफर्ट लगाओ और नेक्स्ट ईयर मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, आपके बाकी लर्नर्स के साथ, ये मैं आप ड्रीम करो, राइट? सो थैंक यू टू ऑल, मीट यू ऑल फॉर द नेक्स्ट इंटरव्यू। टिल देन, बाय बाय।